सभी वर्गों की हो भागीदारी जिला मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा निष्पक्ष एवं गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपना स्वीप जो कार्यक्रम है, जो चुनाव की मतदाता जागरूकता एवं शिक्षा इलेक्टोरल अवेयरनेस के जो कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर्स के साथ में एक संवाद गोंडा जनपद में आयोजित किया और इसमें हमारे वे सब ट्रांसजेंडर मतदाता उपस्थित हुए हैं। उन्होंने शपथ भी ली कि एक 20 मई को जो ये जनरल इलेक्शंस की डेट है हमारे जनपद में, उस दिन 100% मतदान इस कम्युनिटी ने आज प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वे इसको इंश्योर करेंगे। साथ साथ में हमारा जो स्वीप कार्यक्रम है उसको और व्यापकता देने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है इन ट्रांसजेंडर बंधुओं से, सभी से, कि वे अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में इस पूरे कार्यक्रम की अलख को पहुंचाएं और मतदाता जागरूकता को और व्यापकता देने में हम लोगों की सहायता करें। टोटल कितने ट्रांसजेंडर हैं मैम? हमारे इलेक्टोरल रोल में 97 ट्रांसजेंडर्स हैं और इन सभी का यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड रूप में वो मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। अभी कुछ लोग वंचित भी हैं, 2-4 लोग जो आज की इसमें उनका फ्लैग हुआ है, उनको हम लोग फॉर्म 6 भरवा रहे हैं। तो इनके लिए मतदान के दिन ये सुविधाएं जो हैं वो पूरी तरह से जो हमारे बूथ हैं वो काफ़ी सुविधा युक्त बूथ बनाए गए हैं। 2 सेपरेट लाइन्स की व्यवस्था है। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी क्योंकि हर बूथ पर ये नंबर काफ़ी कम है, उनके लिए विशेष व्यवस्था है और जो हमारे एएमएफ हैं उसको और सुदृढ़ करके बूथ को बढ़िया बनाया गया है। देखिए, इस जागरूकता अभियान को एक साझा जिम्मेदारी और भागीदारी के तहत हम लोग ने बात की है कि न केवल ये उनको उनके अधिकारों के प्रति सजग करने का प्रयास था, बल्कि उनके माध्यम से और इस कार्यक्रम को व्यापकता देने का प्रयास था। साथ साथ में कुछ समस्याएं इंगित हुई, उनको भी हम लोगों ने अपने उसमें लिया है और समाज कल्याण विभाग जो है, जो इसमें एक अम्ब्रेला विभाग के रूप में भूमिका रहती है, उस विभाग के माध्यम से इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है। आज ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल विजिबिलिटी 31 मार्च को हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को यहाँ सभागार में बुलाया गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और हमसे हमारे बारे में और वोट हमारा जो मिलता है, हमें क्या क्या सरकार द्वारा सुविधाएं प्राप्त हैं, क्या नहीं है, क्या हमने मांगे रखी, इसके बीच वार्तालाप हुई और हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हमारी गोंडा से, हमारी ये लखनऊ से और ये हमारी करनैलगंज से, ये चांदनी गुरु हमारी और ये हमारी माया गुरु गोंडा से और ये हमारी करनैलगंज से सनाया जी, इस सारे कई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग और भी हैं अपने अपने क्षेत्र से, जो गोंडा की तहसीलें हैं उनसे आए और जिनका जितना क्षेत्र लगता है उस हिसाब से सभागार में बातचीत हुई मतदान को लेकर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर कि क्या इनकी सुविधाएं हैं, क्या इनको समाज जैसे मुख्य धारा से जोड़ा गया सरकार द्वारा हम लोगों को, तो हम लोगों की क्या मूलभूत समस्याएं हैं वो सुनी गई, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस जिले में भी, गोंडा जिले में भी आपके लिए सुविधाएं, जैसे सीएमओ सर भी हमारे, सीएमओ मैम भी हमारी यहाँ प्रेजेंट थी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी थे और हमारी डीएम महोदय भी थी। उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी, उसके प्रति विचार विमर्श किया और हमारी समस्याओं को अंतर्गत उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वोट दें और जितने भी ट्रांसजेंडर मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है अभी, जो आगे आ नहीं पा रहे, उनको भी जोड़ते हुए इस जिले में ट्रांसजेंडरों के प्रति भी प्रेरणा करके और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कई बातें रखी गई, उनको सुना गया, उन्होंने भी अपने विचार बताए और जो हमारे क्षेत्र के कई भी, जैसे हमारी गुरु होती है शिष्य परंपरा, हमारी भी गद्दी अशीन परंपराएं होती हैं, जैसे गद्दी के अनुसार गुरु बैठता है, गुरु के बाद शिष्य बैठता है, फिर उसका शिष्य बैठता है। इसी प्रकार वोटर लिस्ट से मुख्य धारा से जोड़ा गया। ये पहली बार गोंडा में ऐसा कार्यक्रम रखा गया जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ट्रांसजेंडरों को बैठाकर और उनकी मूलभूत समस्याएं सुनी गई। बहुत हृदय से आभार है, हृदय से बहुत स्नेहपूर्ण आभार है कि अधिकारियों ने हमारी बातें सुनी, आश्वासन दिया
और आगे भी चलकर ऐसे कार्यक्रम होते रहें। ये मेरी तरफ से, मेरा नाम है पूजा मिश्रा महंत गोंडा से, और ये चांदनी गुरु, ये कुछ बोलेंगी अपने अंदर। मुख्य गुरु हैं जो मेन लीडर होती हैं, और इन्हीं के अंतर्गत जैसे आपके में डिपार्टमेंट में कई थाने और चौकियां होती हैं, वैसे इनके भी डिपार्टमेंट में कई क्षेत्र होते हैं। कम्युनिटी के जन आप सभी लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत और मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, आज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे है और यहाँ पर उपस्थित एक अतिथिगण द्वारा इस ओर ध्यान भी दिया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य जो अधिकारों के संघर्ष में लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है उनको याद करना है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव समर्पित करना है। और बेसिकली ये डे सिंबलाइज करता है अवेयरनेस क्रिएट करने की जो जरूरत है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको दूर करने के लिए, एक जागरूकता के लिए ये दिन रखा गया है। हालांकि इस तरह के अच्छे कामों के लिए कोई एक दिन निर्धारित करना भी ठीक नहीं, लेकिन क्योंकि एक डे के रूप में कम से कम आज हम लोग एक अवसर ऐसा मिला जो एक मंच पे सभी लोग उपस्थित हैं, और जो इसका बेसिक पर्पस है इस पूरे कार्यक्रम का सेंसिटाइज करना। आप लोगों ने भी ये बात रखी कि समाज का और अन्य विभागों का इस तरफ संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। तो मैं कम से कम आपको अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं कि आज जितनी भी बातें इस सभागार में विशेषकर आप लोगों की तरफ से रखी गई हैं, बहुत हद तक जागरूकता आई है। अगर मैं खुद की भी बात करूं, पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए हमारा बहुत इंटरेक्शन होता है किन्नर वर्ग के लोगों से, लेकिन अभी तक खुद मेरी भी इतनी नॉलेज में वृद्धि कभी नहीं हुई जितनी आज यहाँ आप लोगों की बातों को सुन के हुआ। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि जिस प्रकार आज यहाँ पर अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन की बात हुई है, हमारी जो जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, थाने पर जो कार्यरत हैं, जब भी अगली मीटिंग मेरी नेक्स्ट मंथ होगी, इस विषय को वहां जरूर रखा जाएगा और सेंसिटाइज करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जजमेंट के बारे में बताया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि मैंने भी डिटेल में जजमेंट नहीं पढ़ा है। निश्चित तौर पे अब मैं भी पढ़ूंगा। और चुनाव जनपद गोंडा में होना है, यानी 20 मई को वोट पड़ने। आप सभी जान रहे हैं लोकतंत्र में वोट का बहुत महत्व होता है, और जितना आप लोगों का लोगों के वोट पर प्रभाव है वो एक लोकतंत्र में आपकी शक्ति निर्धारित करता है। ये बात हमें अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आप सभी समझ रहे हैं कि जो आपका प्रभाव है एक लोकतंत्र में, उसी से निर्धारित होता है कि जो भी सरकार हम चुन रहे हैं वो हमारे प्रति कितना संवेदनशील है, हमारे लिए क्या पॉलिसी लेकर आ रहा है, हमारी समस्याओं के प्रति कितना जागरूक है। इसलिए आप सभी लोगों को सर्वप्रथम तो खुद वोट जरूर देना चाहिए। रही दूसरी बात, अभी आप लोगों ने अपनी तरफ से खुद ये बताया कि आप लोगों का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ऐसा समाज का कोई तबका नहीं है जहां तक आपकी पहुंच नहीं है। हो सकता है हम वहां ना पहुंच सकें, प्रशासन के अन्य विभाग वहां ना पहुंच सके, लेकिन आप लोग वहां पहुंचते हैं और जिस भाषा, जिस कल्चर में लोग रह रहे हैं उस तरह से उनकी बात समझा पाते हैं। शायद हम बाहर से आए हैं, उतनी सहजता से हम वो बात ना समझा पाए। इसलिए हमारी तरफ से हमें पूरी आपसे उम्मीद है और आपसे निवेदन है कि जो ये स्वीप एक्टिविटी है, लोगों को मतदाता जागरूकता की तरफ हमें ले